first order reaction. So the definition of first order reaction is the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of reactant R, or we can say the rate of this reaction is directly proportional to the concentration of the reactant R. So write the rate of the reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reactant R. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर 1 का, और सेकंड हम ऐसा भी कह सकते हैं द रेट ऑफ दिस reaction is directly proportional to the concentration of reactant R. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मैथमेटिकली हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, देखिए रेट, अभी रेट को भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन चेंज इन टाइम। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट। तो हमने ये लिख लिया। अभी ये कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट की जो पावर है ये 1 होगी, अभी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट स्टेप माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू, अभी हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है, इक्वल टू लगाया है, तो इक्वल टू लगाया तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो के को हम कांस्टेंट ले रहे हैं, और जो ये कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट है वो ऐसा ही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट। नाउ इस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हैं, जो ये वाला टर्म है इसको हम इधर ले जा सकते हैं, और जो ये कंसंट्रेशन आर है इसको यहाँ ला सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये इधर गया था, के डी टी, ये इधर अपॉन में था इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जो ये है ये हमारी है इक्वेशन ए। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ए बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन आर इक्वल टू माइनस के साइन ऑफ इंटीग्रेशन चेंज इन टाइम। नाउ जो ये वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं एल एन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू,
ये सेम रहेगा माइनस के। अभी जब इंटीग्रेशन का साइन हटाना होता है टी भी सेम रहेगा, तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम आई। इसको इक्वेशन बी नाम दीजिए, और जो ये आई है ये है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जो आई है वो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इफ t इक्वल टू 0, कंसंट्रेशन r इज इक्वल टू कंसंट्रेशन r नॉट। अभी इसकी वैल्यू जो है t की वैल्यू 0 हम इस इक्वेशन में पुट करें, और कंसंट्रेशन r की वैल्यू हम इसमें पुट करें, ये वाली वैल्यू। कंसंट्रेशन r की जगह पे हमने पुट करना था कंसंट्रेशन r नॉट इक्वल टू माइनस के, सेम था। t के जगह पे 0 पुट करना था प्लस i। अभी जो ये वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0। तो हमारे पास क्या बचा, ln कंसंट्रेशन r नॉट इक्वल टू i। तो यहाँ से हमें i की वैल्यू मिल गई। अभी ये i की वैल्यू को जब हम इक्वेशन b में पुट करेंगे तो देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी। ln कंसंट्रेशन r इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई के जगह पे ये रखेंगे इक्वेशन बी में। तो ln कंसंट्रेशन r नॉट। नाउ इसी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, तो नेक्स्ट इक्वेशन होगी इस वाले के टी को इधर ले आए तो ये प्लस का होगा, के इंटू टी इक्वल टू ये प्लस का ही रहेगा ln कंसंट्रेशन r नॉट, ये इधर जाएगा तो माइनस ln कंसंट्रेशन r। नाउ हमें पता है कि जो ln a माइनस ln b होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln a अपॉन b। तो लिखें के टी इक्वल टू ln कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट, ये a माइनस b, तो कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन r। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और बन गई। तो अभी नेक्स्ट इक्वेशन में हम t को इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन k इक्वल टू 1/t, इधर से t को लाए हैं हम, ln कंसंट्रेशन ऑफ r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन r। ये इक्वेशन बन गई। हम ln को चेंज करेंगे तो देखिए जो ln होता है वो क्या होता है 2.303 log। तो अभी ln को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 1/t 2.303 log कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r नॉट अपॉन कंसंट्रेशन r। तो जो ये इक्वेशन है इसी इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आया राइट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन से जो है न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर डेरिवेशन आया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप ये वाला डेरिवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ln कंसंट्रेशन a या फिर r बोल देगा, कंसंट्रेशन r एंड टाइम।
तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे देखिए। सबसे पहले जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन किया तो ln के फॉर्म में एक इक्वेशन आ रही थी, वो आपको याद रखनी होगी। तो क्या थी वो, KT इक्वल टू ln कंसंट्रेशन R नॉट माइनस ln कंसंट्रेशन R। अब इस इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करना है। तो क्या लिख सकते हैं, ln R, ये इधर ला सकते हैं, इक्वल टू माइनस KT प्लस ln कंसंट्रेशन R नॉट। तो ये जो है इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन गई है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो अब ग्राफ प्लॉट करें। एक y एक्सेस खींची एंड एक x एक्सेस पे लाइन ड्रॉ की। नाउ y एक्सेस में हमें क्या लेना है, ln कंसंट्रेशन R ले लिया, और x एक्सेस में लेना है हमें t। देखिए ये x एक्सेस में t लेना है, y एक्सेस में हमने लेना था ln कंसंट्रेशन R। अभी देखिए जो स्लोप है वो माइनस का k है, तो इट मीन्स ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जो ये स्लोप है इक्वल टू माइनस k, और जो ये c है ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा ln कंसंट्रेशन R नॉट। तो हमने इसको शो कर लिया है। तो जब भी पूछा जाए प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन ln कंसंट्रेशन R एंड टाइम, तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ जो नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करने को बोलेगा वो बोलेगा प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन log concentration R naught upon concentration R versus time for a first order reaction। तो आप कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लेंगे। तो जो इक्वेशन थी वो क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो थी क्या था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन कंसंट्रेशन R। अभी इसको ही थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं लॉग कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन कंसंट्रेशन R, क्योंकि हमें पूछा ही ये गया है क्वेश्चन में, तो ये हमारा सेपरेट हो गया। नाउ इक्वल टू KT अपॉन 2.303, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई है। नाउ जो इसका ग्राफ है वो कैसा बनेगा देखिए। y एक्सेस, x एक्सेस। अभी जो ये इक्वेशन है इसे देखिए, हमें प्लॉट करना है ग्राफ इसके और टाइम के बिटवीन। तो इधर को हम ले लेते हैं लॉग कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन कंसंट्रेशन R
और इधर को ले लेते हैं टाइम। तो अब इधर को ये वाली अमाउंट इंक्रीज हो रही है ऐसे में, और इधर को टाइम हो रहा है। अभी जब हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। या फिर एक चीज़ और, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। नाउ अब या तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे। तो सेकंड थिंग, आपको इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो के को देखिए। जो के है वो नेगेटिव में नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, तो इट मीन्स जो स्लोप बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा जिसमें स्लोप पॉजिटिव आए। ये इसको कहेंगे हम स्लोप के अपॉन 2.303। अब देखिए इक्वेशन क्या थी, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर, वो हमने ये वैल्यू ले ली है, इक्वल टू के और टी। टी भी बढ़ रहा है और के भी जो है उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव में है, तो यही रहेगा। तो जब भी पूछा जाए ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर वर्सेस टाइम, तो आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। As we know the first order reaction K equal to 2.303 upon T log concentration of R reactant naught upon concentration of R reactant। तो ये हमारी क्या थी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Now second step is, if T equal to T half and concentration R equal to concentration R naught half, तो अभी इसकी वैल्यू टी और कंसंट्रेशन आर की वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो देखिए के इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर नॉट बाई 2। नाव ये टी हाफ को हम इधर ले जा सकते हैं और के इधर ला सकते हैं। तो लिखें टी 1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन 2। अभी इससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको इधर भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन आर नॉट। अभी इससे ये कट जाएगा, तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, टी 1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। नाउ टी हाफ इज इक्वल टू
2.303 अपॉन के log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर देखिए, t½ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो यही है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, राइट हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये वाले इक्वेशन को लिखेंगे। और इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल भी आते हैं। अगर डेरिवेशन आया फॉर हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बिटवीन जो है ग्राफ प्लॉट करो। तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो y एक्सिस में हम हाफ लाइफ ले रहे हैं, जिसको हम t½ भी कह सकते हैं। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने x एक्सिस में ले ली है। नाउ अब ग्राफ को हम बनाएं कैसे, ग्राफ तो कैसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारी t½ क्या आ रही थी, 0.693 अपॉन के। ये हमारी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। तो अब देखिए जो t½ है वो तो हमें मिल गई है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो इधर है ही नहीं। इट मीन्स जो t½ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। इट मीन्स t½ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो इंडिपेंडेंट हम ग्राफ शो करेंगे, तो इंडिपेंडेंट कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे। तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो जब भी पूछा जाए प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द केस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको ये वाला जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा।